हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। जब हम मरेंगे तो कौन रोएगा हमारे पीछे? यह क्वेश्चन हमारे माइंड में कभी नहीं आता। आपको पता है कि जीवन हमारे सोच से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। हम सोचते हैं हमारे पास कल है, इसलिए हम काम बाद में खत्म करेंगे, और इस वजह से हम अपने टाइम को वेस्ट करते चले जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो, बनना चाहते हो, अभी स्टार्ट करें और कल का वेट ना करें। Who will cry when you die? कौन है जो आपकी मृत्यु पर रोने वाला है? यह एक बुक है जो रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई है, और इस बुक में ऑथर ने 101 शॉर्ट्स लाइफ लेसन दिए हैं जो हमें अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने में हेल्प करती है। इस बुक में टोटल 101 पॉइंट हैं, तो मैं आपको केवल 8 स्टेप बताऊंगी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। तो स्टेप नंबर 1 है फाइंड योर गोल्स। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुमने जन्म लिया था तो तुम बहुत रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। पर उनके पिता ने कहा कि तुम अपनी लाइफ को ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए, जबकि तुम जश्न मनाओ। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कोई नहीं जानता, हमारे फैमिली मेंबर या आस पड़ोस के लोगों के अलावा। हम अपने लाइफ में ऐसा काम करें कि पूरी दुनिया में पहचान बना सके, तभी लोग हमें याद रखेंगे। और अब जब आप इस बुक की समरी को सुनने जा रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन है जो आपकी मृत्यु के बाद रोने वाला है? आप कितने लोगों की जीवन पर अपनी छाप छोड़कर जाने वाले हो? आने वाली जनरेशन पर आपके लाइफ का क्या असर होगा? एक सीख जो मैंने अपने जीवन से ली है वह यह है कि अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो जीवन हमें नियंत्रित करने लगती है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में बीत जाते हैं, महीने सालों में बीत जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन की संतुष्टि के साथ न जी पाने का अफसोस करते रह जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब अपनी मृत्यु शैया पर थे तब उनसे पूछा गया कि अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने लंबी सांसें ली और कहा, मैं वह इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बन सकता था परंतु नहीं बना। रॉबिन कहते हैं, अपने गोल्स को ढूंढिए। मुझे विश्वास है कि सब में विशिष्ट गुण होते हैं। हम सब यहाँ अनोखे गोल्स के लिए हैं। अपने गोल्स को ढूंढने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रेजेंट के कार्य को छोड़ दें। इसका बहुत ही आसान सा मतलब है कि हम जो भी परिवर्तन चाहते हैं उसे पूरी करने के लिए दूसरे लोगों की वेट न करें। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, उस बदलाव को स्वयं लाने की कोशिश कीजिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट योर पास्ट। हम हर पल अपने पास्ट में रहते हैं जो हमने अपने फ्यूचर से चुराया होता है। हर पल जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स पर अधिक ध्यान देते हैं तो वे हमें उसके निवारण से दूर ले जाती है। लाइफ में हम जो चाहते थे पर नहीं हुआ, उसके बारे में सोचते रहने से हम अपने लाइफ में उन बातों को होने से रोकते हैं जिनकी हमें हमेशा से चाहत थी। यह एक परम सत्य है कि हम जिस बारे में हमेशा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। बीती हुई घटनाओं या गलतियों के बारे में परेशान होने का फायदा तभी है जब हम उन्हें फिर से दोहराना चाहते हो। अगर नहीं तो हमें अपने अतीत से शिक्षा लेकर आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ की सबसे दुखद घटनाएं जीवन की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोलती है। एक प्राचीन विचारक यूरिपाइड्स ने कहा है कि बदकिस्मती में खुशनुमा बदलाव के अद्भुत अवसर छिपे होते हैं। अगर हम दूसरों के कंपेयर में ज्यादा असफल हुए हैं तो अपेक्षित है कि हमारी लाइफ अधिक रूप से पूर्ण है। जो लोग ज्यादा खतरे मोल लेते हैं
और दूसरों से ज्यादा हिम्मत रखते हैं, वे स्वाभाविक रूप से ज्यादा असफलताएं भी झेलते हैं। परंतु मेरी राय में शायद हिम्मत करके कुछ कोशिश करके असफल होना प्रयत्न न करने से बेहतर है। यही जीवन के असली असफलता का सार है। जैसा कि बुकर टी वाशिंगटन ने कहा है कि मैंने जो सीखा है कि सफलता का मापदंड वह जगह नहीं जहां तक कोई पहुंचता है, बल्कि वह बाधाएं हैं जिन्हें जीतकर वह सफलता तक पहुंचता है। नेक्स्ट लेसन है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत एक गिफ्ट है जो हम अपने आप को देते हैं। कुछ नियम हमारे लाइफ को एक नया रूप दे देती है। उनमें से एक सुबह जल्दी उठने के नियम है। प्रातः काल के कुछ प्राथमिक घंटे अपने आप में खास होते हैं। ऐसा लगता है कि टाइम मीडियम स्पीड से बढ़ रहा हो और शांति की भावना हमारे एनवायरनमेंट में भर जाती है। अगर हम 5 बजे की महफिल में शामिल हो जाएंगे तो यह हमें अपने पूरे दिन को नियंत्रित कर लेना सिखाएगा, बजाय इसके कि दिन हमें नियंत्रित करने लगे। रॉबिन कहते हैं कि दी मंक की एक पाठिका, एक सेलिंग ऑफिसर ने मुझे लिखा कि उनका तनाव घट गया जब से उन्होंने अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू किया और उनके ऑफिस के लोगों ने पेपर वेट दिया जिस पर लिखा था, हमारे मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर के लिए। आप जो भी कर रही हैं करती रहें, आप हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप हैं। जो हमेशा देर से उठती थी, उसने कसम खाई कि वह सोना बंद करके अपने उस खोए हुए वक्त को जो उसने सोते हुए कंबल के नीचे गुजारा है, उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। उसने सबसे पहले 6 o'clock सुबह उठना शुरू किया, फिर 5:30, फिर 5 o'clock। अपने लिए निकाले गए समय में उसने वह सब करना शुरू किया जो उसे पसंद थे, परंतु उसे कभी समय नहीं मिल पाया था और ऐसा करने से वह एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और वर्किंग वुमेन हर रूप में बेहतर बन गई। जल्दी उठने की आदत डालने के लिए पहली बात जो याद रखनी चाहिए वह है हमारे नींद को परिणात्मक न होकर गुणात्मक होना चाहिए। 6 घंटे की बिना विघ्न की नींद 10 घंटे की बिना आराम की और बीच में उचटने वाली नींद से बेहतर है। 4 तरीके हैं जिससे आप अच्छी नींद ले सकते हैं। फर्स्ट, अपने पूरे दिन की प्रक्रियाओं को सोते समय दोहराने की कोशिश न करें। सेकेंड है, 8 बजे के बाद कुछ मत खाइए, सूप ले सकते हैं। थर्ड, सोने से पहले न्यूज़ मत देखिए। और फोर्थ, बेड पर लेटकर मत पढ़िए। नेक्स्ट स्टेप है लिस्ट योर प्रॉब्लम। अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। चार्ल्स कैटरिंग ने कहा, वह प्रॉब्लम जिसकी एक्सप्लेनेशन सही ढंग से हो चुकी है तो उस प्रॉब्लम का आधा सॉल्यूशन भी निकल चुका है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को कागज में लिखकर उसकी लिस्ट बनाएंगे तो जरूर कुछ खास घटता है। इसका असर वैसा ही है जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर अच्छा फील करते हैं। मैंने यह पाया है कि हमारा माइंड हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनने के साथ साथ सबसे बुरा दुश्मन भी बन सकता है। अगर हम अपनी परेशानियों के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो थोड़े टाइम बाद यह पाएंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं। माइंड एक आश्चर्यजनक जीव है। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं वह भूल जाता है और जिस बात को भूलना चाहते हैं उसे याद रखता है। अपने उन बातों को जो हमारे प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है उसे छुटकारा पाने के लिए उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वे हमारे मन को कुंठित नहीं करेगी और ना ही हमें शक्तिहीन बनाएगी। नेक्स्ट है, कार्य को पूरी तरह समाप्त करने की आदत डालिए। डेविड स्टार जॉर्डन का यह कहना था कि हम में से ज़्यादातर लोगों को यह मालूम है कि हमें अधिक खुश रहने, स्वस्थ रहने और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। परेशानी इस बात में है कि हम इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि हम क्या जानते हैं। डेविड कहते हैं कि मैंने अनेक स्पीकर को बोलते हुए सुना है कि ज्ञान में बल है,
पर जॉर्डन इस बात से एग्री नहीं करते हैं। नॉलेज में पावर नहीं है, ऐसा जॉर्डन का कहना है। वे कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ ठोस बल है। यह शक्ति में तब बदलता है जब हम अपनी लाइफ में इसे पूरी तरह ढाल लेते हैं। कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मापदंड सिर्फ चीजों को मजे के लिए करने में या आसान चीज करने में नहीं है। एक डीप मोरल ऑथोरिटी उस इंसान को दिखाता है जो लगातार वह करता है जो उसके लिए जरूरी है और करना चाहिए, न कि जो उसका मन करता है। एक ऑनेस्ट कैरेक्टर का इंसान अपना समय सही चीजों को करने में बिताता है। ऐसा इंसान अपने पूरे दिन की थकान के बाद 3 घंटे टीवी देखने की बजाय यह हिम्मत होती है कि सोफे पर आराम से उठकर अपने बच्चों को कुछ पढ़कर सुनाए। बहुत बार हम अपने सामने एक अच्छी रास्ता आने की इंतजार करते रहते हैं। हम भूल जाते कि रास्ता चलने से बनती है, ना कि वेट करने से। नेक्स्ट पॉइंट है अपने आप को शांत रखना। कोई भी व्यक्ति गुस्सा हो सकता है। गुस्सा होना सबसे आसान चीज है, परंतु नाराज होने के लिए सही व्यक्ति, सही मात्रा, सही उद्देश्य और सही तरीका निर्धारित करना आसान नहीं है। ऐसा अरस्तु का कहना था। लाइफ की प्रॉब्लम्स और टेंशन की वजह से हम थोड़ी सी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। हम जब थकान से भरे हुए दिन के बाद घर जाने की जल्दी में होते हैं तो कई बार अपने सामने स्लो गाड़ी चलाने वाले पर चिल्लाते हैं, या फिर जब भी हम रात को खाना खा रहे होते हैं तो फोन पर कस्टमर केयर या किसी एडवर्टाइजमेंट करने वाले का फोन आ जाए तो हम अपना आपा खो देते हैं। असली प्रॉब्लम्स तो यह है कि हम हर बात में गुस्सा करने की हमारी आदत बना चुके होते हैं। इसी कारण से हमारे सारे रिलेशनशिप आपस में उलझने लगते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप टूटने लगती है। आपको पता है, प्रभावशाली लोग संतुलित और विश्वसनीय होते हैं। ऐसे लोगों के मन में छल कपट नहीं होते हैं। चाहे कितनी भी चिंता क्यों ना हो, अपने आप को परेशानी के समय शांत रखते हैं। गुस्से में अपनी जबान पर लगाम दिए बिना बोले गए दुखदायक शब्द अनेकों टूटे हुए रिश्तों का कारण बने हैं। शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार मुंह से निकल गया तो उसको वापस लेना असंभव है। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सावधानी से करें। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस भी इंसान से आप गुस्सा हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किए बिना या करने से पहले 100 तक गिनती गिने। इतना गिनते ही आपका मन शांत हो जाएगा और आप गुस्सा नहीं करेंगे। इससे आपका रिलेशनशिप भी बचा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेक योर गोल सीरियसली। बहुत सारे स्पीकर्स और राइटर हमें अपने लक्ष्य साधने के लिए इनकरेज करते हैं, लेकिन वह यह नहीं बताते कि लक्ष्य का होना अपने आप में पावरफुल डिसीजन क्यों है। हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें साधारण तौर पर एक ही समय में बहुत से काम को करने के ऑप्शंस हैं। हमारे ध्यान को बांटने के लिए बहुत से अट्रैक्शंस हैं। गोल्स हमारे डिजायर को क्लियर करती है और हमें उन एक्शंस पर ध्यान देने में हेल्प करती है जिससे हम अपनी चाही हुई चीजें पा सकते हैं। अगर हमें सही तरीके से मालूम हो कि हम कहाँ जा रहे हैं तो उन क्रियाओं एक्शंस को जानना आसान हो जाता है जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचाती है। जैसा कि ऑथर ग्लेन ब्लैंड ने लिखा है, गोल्स और प्लान्स हमारे लाइफ से सारी चिंताएं दूर कर देती है। अगर हम अपने गोल्स को सीरियसली लेते हैं तो वे हमें प्रेरित करते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बिहेव करने में और किसी भी चीज का वेट करने की बजाय उसे स्वयं कोशिश करने में, क्योंकि सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट स्टेप है द रूल ऑफ 21। हमें पता है कोई भी नई आदत डालने में कम से कम 21 दिन के वक्त लगते हैं और ऐसा द मंक हु सोल्ड हिज फरारी में भी लिखा हुआ है। जब कोई भी नई आदत डालने में 21 दिन ही लगते हैं
उसमें भी ज़्यादातर लोग कुछ दिन के अंदर ही वह पॉजिटिव चेंजेस लाने में हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें इनसे जुड़े हुए स्ट्रेस और पेन को सहना पड़ता है तो वे नहीं सह पाते और फिर से पुरानी आदतों के साथ जीने लगते हैं। नई आदतें एक नई शूज की तरह होती है। स्टार्टिंग में तो अनकंफर्टेबल होती है, पर अगर हम रेगुलर पहनते रहें तो कंफर्टेबल हो जाती है। एक मनुष्य होने के नाते हम सब जेनेटिक रूप से सुचालित होते हैं। हमें चेंजेस पसंद नहीं होते और हम अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं जो समय के साथ चलते रहता है। परंतु स्टार्टिंग में जब हम रूल्स ऑफ 21 फॉलो कर लेते हैं तो हमें अपनी नई आदतें कन्वीनियंट लगने लगती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ की वैल्यू काफी हद तक हमारी आदतों पर निर्भर करती है। जॉन ड्राइडन ने लिखा है, हम पहले आदत का निर्माण करते हैं, फिर आदत हमारा निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ इसमें बताए गए सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही इंस्पिरेशनल बुक के साथ। थैंक यू।